बोलो बाबा केदारनाथ की जय। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव बन जाए। हर हर शंभु शिवा महादेवा शंभु। चलिए स्टूडेंट, तो आइए अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थी। चलिए प्यारे बच्चों, आइए अपना शुरुआत करते हैं एक और सेशन की। जो प्रतिरोध हमने कल समाप्त किया था उसी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, करके देखना है। प्यारे बच्चों, बता दूं आपको कि एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल है। जरा देखो, सवाल कह रहा है यदि किसी तार की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मेरे शेर और शेरनियों, एक बात बताओ, इसका तुम्हें एक प्रतिशत चेंज वाला देखिए छोटा सा शॉर्टकट सिखा दो। अच्छा जी, शॉर्टकट सिखा दूं आपको और इसको बिल्कुल फॉलो करिएगा। इसमें खींचना जैसा कोई शब्द तो लिया नहीं। अरे माता जी का नाम भी लेते हैं भाई, बिल्कुल माता जी के बिना तो कुछ है ही नहीं दोस्त। मैं तो शनिवार को मंदिर भी जाऊंगा प्रभु। तुम तो देवी देवताओं को बांटने की बात क्यों कर रहे हो? उनको तो छोड़ दो दोस्त, मेरी प्रार्थना है। देवी देवताओं को छोड़ दो, उनको मत बांटो। किसी भी एक का नाम ले लिया, सबका नाम ले लिया। प्रभु एक है, बस नाम अलग अलग है। तो देखिए, एक बढ़िया से शॉर्टकट सिखाते हैं। देखो, इसमें खींचने जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब बेटा खींचने जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो आर न्यू बराबर में किसमें है? त्रिज्या। तार की त्रिज्या के लिए आर ओल्ड बटे एन स्क्वायर ये रहता। हाँ सर, अच्छा जी। तो आर न्यू का और एन का, आर न्यू और एन का जो रिश्ता है वो है, हाँ जी, क्या है? देखिए, आर ओल्ड बटे एन स्क्वायर। अच्छा, तो एक काम करिए, देखिए ओरिजिनल एक नंबर मान लीजिए, 100% मतलब एक, कभी गलती नहीं करोगे इसमें। अब 10% बढ़ोतरी का मतलब है 1.1। सीख लो। अच्छा, जब भी कभी प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो एक काम जरूर कर लो, प्रतिशत परिवर्तन कभी भी निगेटिव प्लस से मतलब ही नहीं होता बेटा। तो 1 माइनस के, ये बताओ आर न्यू और एन का रिश्ता क्या आया है? व्युत कर्मानुपाती। तो व्युत कर्मानुपाती का मतलब है 1/1.1 का स्क्वायर। देखो यहां एन स्क्वायर लिया है तो यहां 1.1 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1/1.21 और गुणा 100। एक बार और सिखाऊंगा तुम्हें, तो इसे जरा हल कर लो भाई, पेपर में हल करके आना। मेरा तो पेपर है नहीं, पेपर देना तुम्हें, तो भाई अपनी कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेना।
तो गुणा 100 ये आएगा आपका 17.35%। देखो आप कहां तुक्का मार रहे थे, कहां गलत कर रहे थे। गलत कर रहे थे ना बच्चों। मैं कह रहा हूं नो ओनली बी, मैं कह रहा हूं गो टू हेल। नालायको सुधर जाओ, रट्टा विधि को छोड़ दो। क्या है बेटा 17.35%। फिर से सुन लो, देखो फिर से सुनो न्यूमेरिकल, क्योंकि एक तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल को कर सकता है। प्यारे बच्चों जरा यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देना है। हाँ कॉफी वॉफी दे दो, थकान लग रही थोड़ी सी। हमें यह पता है कि आर न्यू का रिश्ता एन के साथ ये है जब ये नॉर्मल बात करता है। कल ही पढ़ाया था। आवाज नहीं बराबर में, काम चल रहा है यार ना, ये तो इस वजह से हो रही होगी। अच्छा सर ठीक है। ओरिजिनल नंबर 1 है तो ये कह रहा है 10% बढ़ा दे, तो 10% का मतलब 1.1। ठीक है, अब क्या करें गुरुजी? अब प्रतिशत निकालना है परिवर्तन। तो देखो 1 माइनस, ये सब में है 1 माइनस 1/n² है, तो 1/1.1 का स्क्वायर गुणा 100। ये कर लो, उत्तर आ जाएगा। मैंने 1 से 2 सवाल और लिया है, थोड़ा अलग से सवाल लिए हैं, क्योंकि जो रट लिए तुमने वो करवाने में फायदा भी नहीं है। तो ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने रट्टा मार रखा, ये 21.5 रटा हुआ है, गलत है बेटा। वैल्यू हमेशा बदली जाएंगी। चलो देखो, कह रहा है यदि 0.4 ओम प्रतिरोध के एक तार की लंबाई 3 गुना हो जाती है तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? बताइए जी। अरे ओ भाई ये सवाल बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एक भाई रोहित मीणा जी, भाई नमस्कार, भाई प्रणाम आपके, भाई चरण स्पर्श, भाई आपके, भाई पढ़ लो भाई। पीडीएफ नहीं हुई भाई, सॉरी गलती मांग रहे भाई, पढ़ ले भाई, कर देंगे, देरी हो गई भाई, क्षमा मांग रहे भाई, है ना। अब पढ़ लो भाई। तो बेटा देखो 0.4 ओम प्रतिरोध के एक तार की, इसलिए कह रहा हूं कि जो पढ़ने वाले ना बेचारे वो इरिटेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। तो तुम्हारी तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो बेचारे रिजल्ट देने वाले लोग हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तुम्हारी हरकतों से। 3 गुना हो जाती है तो इसका प्रतिरोध का मान कितना होगा? अच्छा गुरुजी हमने तो सीखा है, देखो खींचना जैसा शब्द कहीं आया नहीं आया, तो सर हमने यही तो सीखा है, आर न्यू बराबर एन इंटू आर ओल्ड। तो एन कितना? एन हो गया 3 गुणा आर ओल्ड 0.4, तो भाई 1.20। बेटा कितना हो गया? 1.2 ओम। ठीक है जी। अरे लोग बाग जो पीडीएफ हम दे रहे ना, इन पीडीएफ को बेचने का भी 180 रुपया ले रहे दोस्त हैं। मतलब पीडीएफ के नाम पे भी 180 रुपीज के कोर्स है। मैं तो क्लास लेते वो जरा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी ये क्लास थी 12 बजे तक, 12:15 तो वही क्लास ली थी। फिर ये पीपीटी देखनी थी भाई, इसमें कुछ सवाल थे वो देखने थे, ये बननी नहीं थी, इस पे काम किया, फिर क्लास लेने के लिए खड़े हो गए भाई, भाग भाग के एक रोटी खाई। चलिए जी, यदि किसी तार का व्यास, देखो बेटा यदि किसी तार का व्यास 20% कम कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? खींचना जैसा शब्द कहीं इस्तेमाल किया गया क्या? खींचना जैसा शब्द, खींचने जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ भाई? तो अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए एक ओरिजिनल तो है एक। भाई व्यास और त्रिज्या के लिए एक ही कहानी सुनाई थी। अच्छा सर ठीक है। और अब देखो कम कर रहा है, कम यानी 0.8, 80% कम मतलब 0.8। ठीक है सर ये भी सही था।
अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा है, आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे एन स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या सिखाया कि प्रतिशत चेंज ऐसे निकालोगे कि 1 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि 1 बटे एन स्क्वायर है तो यहां कितना है 0.8 का स्क्वायर। अब बेटा ये हल करना है। अच्छा जी, हल करे जी। अब क्या करे गुरु जी, भाई करना पड़ेगा ना हल। तो ये मिल गया हमें 56.25%। बिना हल करे उत्तर देने की आदत जो है ना, वो तुम्हें ले डूबेगी। सही बता रहा हूं, बात मान लो। गुरु का काम होता है आपको सही मार्ग दिखाना, और बच्चों का काम होता है उसे अपनाना। नहीं मानोगे तो बेटा पछताओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पेन चला के न्यूमेरिकल हल करके उत्तर दो। मेरा व्यक्तिगत क्या फायदा बताओ है? किसी तार का प्रतिरोध 80 ओम है, यदि इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? बताओ मेरे बच्चों। किसी तार का प्रतिरोध 80 ओम है, यदि इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? बताओ भाई, नया प्रतिरोध कितना होगा? बताइए बेटा, कितना होगा? हाँ, तो क्या सिखाया है कि देखो गुरुजी, आर न्यू बराबर एन इंटू आर ओल्ड। एन स्क्वायर तब तक नहीं करना जब तक खींचना जैसा शब्द नहीं देगा। तो बेटा एन कितना गुना 3 गुना 80, कितना हो गया मेरे सिरो 240। कितना हो गया 240 ओम हो गया। कितना हो गया 240 ओम हो गया। आगे चलिएगा, देखिए जरा, एक समांतर परिपथ में, पढ़िए जरा सवाल को बेटा क्या कह रहा है। एक समांतर परिपथ में दो प्रतिरोध 15 ओम तथा 10 ओम जुड़े हैं, तो परिपथ में कुल चालकता क्या होगी? देखो जी, बताओ। देखो फिर आपकी कमी पकड़ूंगा कि कहां गलती कर रहे हो। बताओ बेटा, आंसर करो। बताइए जी, बताइए बताइए। अपनी कमी देख ली, अपनी कमी पकड़ ली। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। पेपर देने के बाद तुम मेरी ये बातों को याद करना बेटा, लिख लो कि हमारे गुरुजी हमें किस चीज के लिए आगाह करते थे। पेपर देने के बाद याद करना इन शब्द को। और मैं कहूंगा बेटा, मैंने तुम्हें समझाया, सवाल को पढ़ लो। इसने प्रतिरोध नहीं पूछा जो 6 उत्तर कर रहे हो तुम लगातार 6-6। इसने चालकता यानी कि इसने कंडक्टेंस पूछा है, जी पूछा है। तो हमने आर जब निकाला तो आर कैसे निकालेंगे भाई? 15 गुणा 10 बटे दोनों का योग है जी, तो 6 ओम आ गया। जी पूछ रहा है सवाल में 1 बटे आर यानी 1 बटे 6 मोह। क्या गलती कर रहे हो, देख रहे हो? ये इस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं बार बार इसी चीज से सचेत कर रहा हूं कि आप लोगों की ये जल्दबाजी तुम्हें ले बैठेगी, आप लोगों की लापरवाही। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि अपने बच्चों की कमी को छिपाऊं। मेरा काम है तुम्हें सचेत करना, आगाह करना। और मैं क्या, हर एक अध्यापक यही चाहता है कि अपने बच्चों की कमियों को बताएं। हर एक प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से बेचारे प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच्चों की जिम्मेदारी है कि भाई सुन तो लो बात को, देख लो, समझ लिया ना क्या गलती कर रहे हो। चलिए जी, ये सवाल दिया है।
हाँ सी है इसका, टिक गलत लगा दिया मैंने, टिक गलत लगा दिया, सी है मोह, देखो लिखा सही है, लिखा सही है सी। जो हल्के से भी दिमाग इधर उधर से ले जाएगा। अच्छा फॉर्मूला गलत लिखे, जी बराबर 1/r भाई, और बाकी आप बता दो भाई सही क्या होता है। हमने जो पढ़ा है भाई, हम ही तो यही लिख रहे हैं भाई। प्रतिरोध समांतर में है 15 × 10/25 भाई, हमने तो भाई यही पढ़ा 1/6 मोह, लिखा भी देखो सही है भाई, ये रहा, टिक लग गया था जल्दबाजी में। उतने समझदार तो बाप भी हो। चलिए जी जरा देखिएगा, ये कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए ए बी के बीच में। ये 3 और 6 कैसे हो गए, समांतर में नहीं श्रेणी में। कितना लिख दिए, 9 ओम। अब प्यारे बच्चों ये 9 और ये 9 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बिल्कुल सही बात, ये बनेगा समांतर में। तो भैया यहां कितना प्रतिरोध देखने को मिल जाएगा, बराबर के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़ गए हों तो तुल्य उनका आधा यानी कि 4.5 ओम हो जाएगा। 4.5 ओम हो जाना तय है, 4.5 ओम हो जाना निर्धारित किया है। देखो जी यहां आ जाओ भाई, यहां बढ़िए जरा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। बताइए जी, बताइए जी, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसे पूरा करके दिखाएं आपको। जैसे बेटा G1 G2 G3 ये समांतर में लगे हैं, तो मेरे शेरों और शेरनियों G इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं G1 + G2 प्लस में G3, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। तो यदि हम G इक्विवेलेंट निकाल दें, तुल्य चालकता हो, तो बेटा इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है सर, देखो मोह में दे रखी इकाई, हाँ सर, तो 0.5 0.05 प्लस 0.1, तो 0.6 प्लस में 0.05, तो 0.6 और 5, ये उत्तर नहीं है। अब करोगे देखो क्या, हमने क्या किया, अब R इक्विवेलेंट बराबर में 1/G इक्विवेलेंट, ठीक है सर, 1/0.65 ये करना था। अच्छा जी, मतलब ऐड करके देख लो इन सबको। ओहो, 1 में 0.6, 1 में 0.65, 1.53 ओम। बेटा समय लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही उत्तर करना है। 1.53 आएगा हमारा सही उत्तर। हम तुम्हें इतना चतुर बना के भेजेंगे, इतना फर्स्ट क्लास। क्या G1 G2 G3 जितने हैं बेटा इनको जोड़ लो तो आपको G इक्विवेलेंट मिल जाता है। सवाल को पढ़ लो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही है तुम्हारे पास जो आते हैं। हमने क्या कहा कि गुरुजी देखो हमें टोटल चालकता नहीं, टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है।
तो हमने कहा जी हम थोड़ा ही डरने वाले हैं, आर इक्वलेंट बराबर 1/g इक्वलेंट, ये कर लो। चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये रहा बेटा एक और सवाल। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सवाल को पढ़ के जवाब दो। हाँ जी पढ़ के जवाब दो। बताओ भैया क्या है? टोटल कंडक्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। बताओ जल्दी से। ए और बी के बीच में टोटल कंडक्टेंस बताना है। देखो बेटा, तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, ये है 5 और 5 श्रेणी में तो 10 ओम, और ये 10 और ये 10 हो गए 20। कितने हो गए? 20 नहीं, ये 10 और 10 होंगे बेटा 5, क्योंकि ये लगे हैं समांतर में। ठीक है, तो हमें यहां आर इक्विवेलेंट कितना मिला? 5 ओम। बताओ मिला कि नहीं? क्योंकि ये 10 और ये 10 बेटा हो गए समांतर में। ठीक है, इसीलिए यहां पर तुल्य चालकता अभी सिखाया सर 1/5 0.2 मोहों। 0.2 मोहों को पकड़ लो कि सर 0.2 मोहों यही तो दिख रहा है हमें। 0.2 मोहों यही तो दिख रहा है जी। 0.2 मोहों यही तो है। चलिए भाई बच्चों, इस सवाल को बताइएगा क्या कह रहा है। निम्न परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध व तुल्य चालकता ज्ञात कीजिए। कहां पूछ रहा है बेटा? ये यहां ए व बी के बीच में। समय लेना है, ले लो, लेकिन सही उत्तर बता दो। सही उत्तर बताओ। अगर देखो आर इक्वलेंट आ जाए तो आर इक्वलेंट आते ही, हाँ बिल्कुल 0.2 मोह या सीमेन या ओम इनवर्स। वेरी गुड, ये हुई ना बात। वेरी गुड मेरे शेर, बढ़िया। अगर आर इक्वलेंट आ जाए तो इसका उल्टा जी इक्वलेंट आ जाएगा। हल कर लो। देखो जी, आपने कहा ठीक है गुरुजी, अब ऐसे डायग्राम को कभी कॉपी में खींचने लग जाओ, एग्जाम में देख के समय बर्बाद कर बैठोगे यार बच्चों। देखिए कैसे, देखिए कैसे। ये 1.5 इधर से देखो बेटा, ये 1.5 यहां से और ये श्रेणी में हो गए। देखो अगर यहां से कोई धारा देखोगे तो यही इसमें भी जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया जी। तो ये 1.5 और 1.5 को जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो इन्हें हल करके इधर एक ही बन जाएगा और इसका मान हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों 3 ओम। अब अगर ये 3 ओम और 3 ओम को देखें तो भैया दो प्रतिरोध, एक ये है एक इधर है, समांतर में है मेरे शेर और शेरनियों। समांतर का मतलब है कि बराबर के कितने जुड़े हैं? 2, तो इनका आधा हो जाएगा 1.5। अब देखो भाई बच्चों, इधर कितना जुड़ गया? 1.5। ये 1.5, ये 1.5 और ये 2 कितने हो गए? 5 हो गए। हाँ सर बिल्कुल। अगर 5 ये हो गए तो इसके साथ में 5 जुड़ गया यहां। हाँ गुरुजी बात तो सही है। अब बेटा ये 5 और ये 5 अगर जुड़ जाएं तो कितने हो गए? 2.5, क्योंकि 5 और 5 के 2 बेटा समांतर में हैं, तो कितने हो गए? 2.5 हो गया गुरुजी। अब ये 2.5 बेटा और ये 1.5 देखो इधर जो आएगा ये किस में हो गया? सर श्रेणी में हो गया, तो 2.5 और 1.5 हो गए बेटा 4। ठीक है, इधर कितना आ गया? 12 के साथ में 4 ओम। ठीक है भाई बच्चों, अब ये 12 और 4 कैसे जुड़ गए? पैरेलल में जुड़ गए। तो पैरेलल में कैसे निकालोगे? 12 गुणा 4/16, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो मेरे बच्चों यहां पर हमें मिल गया एक कितना? 3 ओम। कितना मिल गया? 3 ओम। तो 3 और 9
ये है समांतर में। कितने हैं जी? समांतर में। तो अब देखो भाई, समांतर को जब हम हल करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे? क्या हल करेंगे बेटा? 9 गुणा 3 बटे 9 और 3 12। ठीक हो, जोड़ लिया। तो बेटा ये हो गया 9 बटे 4। कितना हो गया बेटा? 9 बटे 4 हो गया। अच्छा, ये 9 बटे 4 तो हमें मिला ओम में। अब इसका उल्टा 4 बटे 9 मिल जाएगा हमें मोह में। ऑप्शन हमने दिए बड़े अच्छे अच्छे। देखो, एक बच्चा कह रहा है, हाँ जी, देखा कहां गलती हुई है आपसे? आपने सवाल हल करके ऑप्शन टिक गलत कर लिए। अरे 9 बटे 4 ओम में और 4 बटे 9 मोह में, ये गलत है। तो ये उत्तर आ गया हमारा, देखिए ए बेटा यहां पर सही, ये करना था। कर लोगे भाई बच्चों? ठीक है, चलिए भाई विद्यार्थियों आगे चलिएगा। भाई ये भी एक सवाल भाई बच्चों ये भी दे रखा है, ये ए और बी में कंडक्टेंस पूछ रहा है, बता दो। बताओ जी, ए और बी में। देखो भाई बच्चों यहां जुड़ गया ये, तो इससे इधर कितना है? 10 और 20 बेटा, कितना हो गया? आप कहेंगे ठीक है सर, क्या इसे ऐसे बना लें? 20 और 10 इधर बन गया 30, और ये हो गया बेटा 10 और 5 हो गया जी 15। अच्छा जी, ये बी है जी, ये ए है बेटा। तुल्य निकाल दोगे? अच्छा, ये शायद डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, ये लिख दूं मैं, लो 10 ओम, 20 ओम, 15 ओम और बेटा 5 ओम। लो, बहाना तो लगा ही नहीं सकते तुम। तो बेटा ये समांतर में अगर निकालते तो आर इक्वलेंट में 30 गुणा 15 बटे 30 प्लस 15 45। तो 15 तिया 45 बेटा, ये हो गया है जी। ओहो, 15 और 5 20 है, ये छूट गया था मेरे से। सही करो इसे, ये ऊपर का देखा है नहीं मैंने वैल्यू। 15 और 5 20 है बेटा, ये ना। तो 30 गुणा 20 बटे 50। ठीक है जी, अब सही है। तो चलिए इससे ये 0 काट दिया, 30 बटे हो गया जी 5। ठीक है, करते रहो उत्तर। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं। 30 दूनी 60, ये कितना हो गया 12। यार एक बार अगर फोन ना उठाए अगर, तो लगातार फोन 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 बच्चे, और पता है कि मैं क्लास ले रहा हूं। हैं, एक दिन मैंने गलती कर दी नंबर लिख के ना, हाँ एक दिन गलती कर दी लगातार। अब देखो ना, मैं क्लास ले रहा हूं और लगातार एक बच्चे ने 17 बार फोन कर दिया भाई। मैं भी अब साइलेंट करा, ले भाई साइलेंट कर दूंगा, नहीं तो ये करता ही रहेगा। फिर ऐसे में क्या होता है, देखो यार फोन उठाना जरूरी नहीं है, जरूरी है पढ़ाना। फिर ऐसे में कंसंट्रेशन भंग होती है बच्चों की भी और मेरी भी भाई, है जी। तो ऐसे में माइंड फिर इधर उधर अपना चलता है। जैसे बेचारा ये 5 छूट गया था, तो कितना हो गया 1/12। कितना मोह। तो एक बार अगर मैं फोन ना उठाऊं तो भैया टेंशन मत लेना, अब मैं ओके हूं, क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी।
आ जाओ बेटा, कल कराया है कि नहीं? कल कराया है। हमें इस डायग्राम को देखकर आर इक्वलेंट का मान बताना है। बताइए, कल सिखाया था तुम्हें तरीका। क्या तरीका? चालक तो पूछा जाए तो मोह आएगा, बिल्कुल। देखो हमने लिखा मोह, ये रहा मोह, 1/12 मोह। चालकता की इकाई यही तो है। कल सिखाया था। देखो ये बेटा यहां से यहां देखो शॉर्ट कर रखा है, ये यहां से यहां डायरेक्ट शॉर्ट कर रखा है। क्या सिखाया था कल? कि सीधे, बेइज्जती ना करा देना, सीधे 15 कितने हैं? 15 कितना है? 15/3 कितने हैं? 15/3 5 ओम। खैर बढ़िया लगा मुझे कि आप लोगों ने सही उत्तर दिया। कितना? 5 ओम। वेरी गुड। मतलब कल जो पढ़ाया वो सफल हुआ कहीं ना कहीं। अच्छा इसे भी बताना, फिर देखो इसे भी बताना। इसे भी बताओ भाई कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए व बी के बीच में। ए भाई मैं बता दूं तुम्हें, ये बैलेंस वैलेंस का चक्कर नहीं है, कभी तुम भावनाओं में बह जाओ। बीच में प्रतिरोध नहीं, मैंने शॉर्ट कर रखा है ये वाला। तुम गलत ही करोगे मुझे पता है। देखो क्या इस परिपथ को हम ऐसे बना सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है जी? 5, नीचे क्या है? 5। ये जोड़ दिया शॉर्ट पाथ। हम शॉर्ट पाथ को क्या सिखाए हैं कि ये शॉर्ट पाथ कुछ और नहीं, एक बिंदु होता है बस। शॉर्ट पाथ इधर कितना है जी? इधर है 10 ओम। इधर कितना है जी? 10 ओम। इधर कितना है जी? 5 ओम। और यहां है बी। ये बेटा ये और ये एक परिपथ है, ये और ये एक परिपथ है। ध्यान से देखो कहां गलतियां कर रहे हो, कहां गलतियां हो रही है आपसे। तो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं भाई? शॉर्ट पाथ है, शॉर्ट होता है तो बैटिस्टोन ब्रिज नहीं बनता। तुम क्या कर रहे? 10 5 50, 10 5 50, बैलेंस ये हट गया, 10 5 15 15। अच्छा जी 7.5 इनका हो गया। तुम ऐसे कर रहे, गलत कर रहे हो तुम। देखो जो 17 दशमलव ये कर रहे हैं ना, अब सोचो देखो यहां 10 और 10 5 आ गया। कभी तुम भावनाओं में बह के, भले ही वैल्यू सेम आ रही हो, 10 और 10 से कितना आ गया जी गुरुजी? 5 आ गया। यहां आ गया जी 2.5। तो 5 5 10 15 और 2 17.5। ये तो बाई चांस की बात है कि वैल्यू ऐसी थी। कर लोगे? तो इसमें आप ये संतुलित वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, शॉर्ट पाथ है प्यारे बच्चों, शॉर्ट पाथ। ये बना दिया शॉर्ट पाथ, ये शॉर्ट पाथ है बेटा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा। चलो जी अब बताइए जरा, भूरा सफेद नीला, ये इसके लिए बहुत आते हैं भाई पेपर में। इसके लिए आप मुझे बेटा, इसके लिए आप मुझे ये बताइए कि कलर कोडिंग क्या होगी? बताओ जी, क्या सिखा रखा है? अरे ये तो सिखाया था कल। अरे बी बी रो, ये ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन, यही है। अगर नहीं डराऊंगा तो थोड़ा ही पढ़ोगे। ब्लैक ब्राउन मतलब भूरा, एक बना दो। बीबी रॉय, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे नंबर पे क्या है? 9। गुणा देखो 0 1 2 3 4 5 6,
10 की घात 6, क्योंकि यह है 6 मतलब मल्टीप्लायर। अच्छा, कोई कलर है क्या? ना जी, कोई कलर नहीं का मतलब 20%। तो कितना हो गया? 19। 19 ये गुणा है, सब में गुणा। 19 गुणा 10 की घात 19 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस 20%। अरे कमाल, ये तो तुमने सबने सही किया भाई, बहुत टैलेंटेड हो गए तुम लोग। चलो अच्छा, इसे भी तुम सही करोगे, उम्मीद तो ऐसी ही है, उम्मीद तो ऐसी ही है, सही करेंगे। बताओ, वही पुराना काम। बी बी रॉय, ग्रेट, भारत, वेरी गुड, वाई, गोल्ड, सिल्वर ना। पहले क्या है? नीला, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। 0 1 2 3 4 5 6, ब्लू का मतलब है 6। फिर है येलो का मतलब है 4। 5 बैंड है। हरा देखो अब कहां है, हरा है जी 5 पर, ये रहा। अच्छा जी, अब गुणा काला 10 की घात 0, तो 10 की घात 0 का मान होता है बेटा 1। ठीक है जी, 10 की घात 0 का मान होता है 1। ओहो, और लाल मतलब बेटा 2%। तो 645 आ गया, देखो 645 प्लस माइनस 2%, ये हुई ना बात, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो जी, 25 किलो ओम प्लस माइनस 10% के प्रतिरोध के लिए रंग कोड क्या होगा? बताइए जी। हैं? ऑप्शन नहीं मिल रहा? अच्छा, बताइए जी साहब। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 25, बताइए। ओम, व्हाट वुड बी द कलर कोड फॉर ए रेजिस्टेंस ऑफ 25K? बता दो। अब देखो, वही अपना काम पुराना, बी रॉय, तो 0 1 2, 2 का मतलब रेड, भाई बहुत बढ़िया बात है, रेड। फिर क्या है? 5, बी रॉय, ग्रेट, ग्रेट मतलब ग्रीन। हाँ भाई, बहुत सुंदर बात है। फिर आना चाहिए किलो, है जी, क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज। और भाई 10% मतलब सिल्वर। इसमें जो आपने लिखा है, मान लगाकर देखो क्या सही बैठेगा या नहीं, लगाकर देखो जरा। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर, ये तुम्हारे पेपर की जड़ी बूटी है नलायको। हम नहीं थकेंगे, ना थकना है ना रुकना है, हम नहीं थकने वाले। हो गए? अरे वाह। चलो भाई आगे चलिए। व्हाट वुड बी द कलर कोड किसके लिए बेटा? 50 और 1% के लिए, बताइए। बड़ा ही अच्छा है, रखो जरा, रखो जरा, रखो इसे। ये बताइए जरा, सॉल्व करके देखिए।
ये बॉयफ्रेंड है चांदनी की। तो अरे जो मर्जी याद रखो यार दोस्त, रख के देखिए भाई। अब जैसे हमने कहा जी, देखो ब्लैक इसमें है, सबसे पहले वाला ब्लैक हमें लेना होता नहीं, तो हमने कहा जी देखो 5 जीरो है प्लस माइनस 1% है। इसके लिए जरा फिट करके दिखाइए, कुछ होगा? तो हमने कहा ठीक है सर, करके देख लेते हैं। बी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। अच्छा भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जी 5 0 1 2 3 4 5 ग्रीन, ठीक है सर, ग्रीन के लिए लिखा हमने 5, बढ़िया बात है। अच्छा बच्चों, अब दे रहा है ब्राउन, ब्राउन का मतलब है 1। अच्छा भाई लिख लिया 1, बताना जरा 1। अच्छा जी ब्लैक 10 की घात 0, तो ये तो 51 आ सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसमें से देखिए जरा क्या बना हमारा सी, क्या बनेगा बेटा सी, क्योंकि हमने रख दिया नन ऑफ दीज। कहां नन ऑफ दीज जादव को लग रहा था डी में होगा, ये होगा नन ऑफ दीज। अब देखो इसके लिए क्या होना चाहिए था, बताएं। यहां क्या आना था, ब्लैक, तो अगर ग्रीन ब्लैक ब्लैक लिखते तब 50 आ जाता। सही है, तो ऐसी गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में। अब देखो 123 किलो ओम के लिए, 123 किलो ओम के लिए प्रतिरोध के लिए रंग कोड क्या होगा, बताओ बच्चों। अरे भाई ए तुम कह रहे ए, कभी भी कोई रजिस्टर तुम बनाते हो इसे, हाँ भाई 0 कर दिया, अरे तुम चलो ए को चेक कराओ लो 0। पहली चीज तो किसी भी रजिस्टर में 0 नहीं पहला बनता, क्वेश्चन गलत नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा उत्तर, कुछ भी मतलब नन ऑफ दीज दे दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। अरे वाह, ब्लैक 0, ग्रीन का मतलब 5, फिर लिखोगे क्या ब्लैक, ब्लैक का मतलब 10 की घात 0 साहब, तो कितना उत्तर आया जी 5। लो ऑप्शन ए से आएगा 5। लो अरे तुम भी करके देख लो, तुम भी करके देख लो भाई। कुंवर जी जो ए उत्तर करे ए से निकाल के देख लो, चलो जाओ, मेरे कहने से 1 मिनट दिया तुम्हें, ए वाले को निकाल के देख लो। अच्छा तुम लोगों के साथ यही दिक्कत भाई। अरे इससे निकाल के तो देख लो, ए से निकाल के देखो, तुम ले भी आओ अगर 50, वहां क्या है 50 चाहिए तुम्हें, कुछ भी रट रखा आपने, 5 आएगा ए से, तो भैया गलत है। सही उत्तर क्या है, सी हमारा सही उत्तर है। देखो आप लोगों की मानसिकता देखो, अगर नन ऑफ दीज आ गया तो बच्चा कह रहा है सवाल ही गलत है, अरे नालायक, इन सब का समान वेटेज है, सी को अगर टिक करोगे या नन ऑफ दीज को, तो भाई तब भी अगर ये नन ऑफ दीज भरा हुआ है ना, तो उत्तर इसका भी मिलेगा, समझे। चलो यहां बताओ 123 का बताओ, ये किलो में है याद रखना, किलो में आना चाहिए। तो 1 का मतलब हमने कितना कर दिया ब्राउन, 2 का मतलब कितना कर दिया रेड, फिर कितना कर दिया नारंगी, फिर कितना कर दो नारंगी। ऑप्शन ए मिलाकर देखो,
ए देख लो, डी का करके नहीं बताया तुम्हें, डी का क्या होगा। डी का तो 51 आ रहा है, देख तो लो पहले, डी का 51 आया है, उत्तर भी 50 है। तुम अपना जो मर्जी करके आना पेपर में, हमने तो बता दिया भाई सही। यही तो छोटी छोटी चीजें जो तुम गलत करके आते हो, सवाल ही नहीं देख रहे, देखा 5 पे ठोक दिया अपना ऑप्शन। चलो जी, 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार जुड़े हों तो किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार जुड़े हों तो किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। किलो मेगा, किलो नहीं दे रखा, ये किलो का मतलब है 10 की घात 3 में आना चाहिए, तो निकाल के देख लो। रेड का मतलब, भूरा का मतलब क्या, 1, लाल का मतलब 2, नारंगी का मतलब ये, गुणा करोगे 10 की घात कितने से करोगे, 3 से, आ गया 123 किलो में प्लस माइनस 2%। बेटा निकाल के देख लो, किलो में आएगा उत्तर, मेगा में कैसे आ जाएगा। मेगा के लिए पता ही क्या चाहिए था तुम्हें, 10 की घात 6, तो किलो में आएगा। 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार के रूप में जुड़े हैं, ये जोड़ दिए जी। चलो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, कल भी कराए थे तो मैंने, किन्हीं भी 2 सिरों के बीच में प्रतिरोध। तो बेटा देखो, ये 3 और 3 हो गए 6 ओम, और अब 6 और 6 जुड़ गए समांतर में। अच्छा जी, तो R इक्वलेंट बराबर में, समांतर बोले तो 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3, तो बेटा कितना उत्तर आ गया जी, 2 ओम आ गया हमारा उत्तर। कितना आ गया, 2 ओम आ गया हमारा उत्तर। बताइए जी, व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट ऑफ रेड स्ट्रिप। क्या सिखाया, बी, ये कितने लेते हो, 1%। रेड की कितनी आती है टॉलरेंस, 2%। बताइए बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करते रहें। कितना आ गया बेटा, 2%। चलिए जी जरा यहां देखिए, प्रतिरोधों के श्रृंखला संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का क्या होता है। तो हमने कहा, अच्छा कलर कोड बताइए। बाबा हमारी क्लास रेगुलर देख रहे होंगे तो कल हमने बहुत अच्छे से कलर कोडिंग पढ़ाई है, ठीक है साहब, तो हमने पढ़ा दी। हमने कहा विक्रांत बैच की आज 9वीं क्लास है, ये 3 दिन हुए 9वीं क्लास है। 1 2 3 4 5 प्रॉपर सीक्वेंस में देख के आओगे तो बात करना, नहीं तो बेटा कहीं और जाओ, पैसे उसे जो देने दो वहां से पढ़ लो। क्या देखे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट बहता है सदैव समान, यही तो सिखाया था। रिमेन द सेम, अपरिवर्तित रहता है, समान रहता है। चलो यहां आ जाओ, ये बताओ प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। क्या कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पहले में कह रहा है कि प्रतिरोधों में धारा समान होती है। एक तो आप लोगों को यह समझ नहीं आता ना कि सर डीआरडीओ के लिए, रियली में बात यह है कि कोई तुमसे अगर रियली में पैसा लपेटना चाहे तो जो मर्जी लपेट ले,
अबे सिलेबस तो सेम है, कंटेंट तो सेम है। प्रतिरोधों में धारा समान नहीं होती। सभी प्रतिरोधों द्वारा प्रस्त प्रतिरोध समान होता है जी? ये गलत है भाई, सबका अलग अलग। कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान होता है, ये सही है। विभवांतर समान होता है विभव। अच्छा, उत्तर डी कह रहा है कि जो तुल्य प्रतिरोध है वह सबसे बड़े से बड़ा होता है। नहीं, गलत है। तुल्य प्रतिरोध जो सबसे छोटा होता है, हाँ जी, तुल्य प्रतिरोध में जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। आगे बढ़िए बेटा। समांतर में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध से, बताइए जी। समांतर में जुड़ा हुआ, कल भी हमने कहा था बेटा, समांतर में जुड़ा हुआ मतलब आर इक्वलेंट समांतर में बेटा जो कम वाला होता है, सबसे कम वाले से भी कम होता है। लिखाया भी था कल, न्यूमेरिकल कराया भी था। समांतर में सबसे कम वाले से भी तुल्य प्रतिरोध कम होता है। ये रहा लेस देन बेटा, उत्तर आ गया बी। चलिए जी, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का उपयोग परिपथ में धारा की मात्रा को करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का उपयोग परिपथ में धारा की मात्रा को किस लिए या क्या करने के लिए? देखिए विद्यार्थियों, जब हम R1 की बात कर रहे हैं, ये I1 है। जब हम R2 की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया? I2 है। जितने भी पैरेलल में पथ बनाओगे है जी, इन्हें क्या करोगे? आप जोड़ते चले जाओगे, यही तो होगा। तो धारा का मान बढ़ाने के लिए है जी। अब ये कह रहे घटाने के लिए, भाई ये हमने भी नहीं आज तक देखा कि भाई समांतर में भाई धारा का मान घटता हो। भाई समांतर में जितने भी समांतर में जुड़ते चले जाएंगे उतना ही ये सप्लाई जो मान है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो क्या समांतर में जितने भी समांतर में जुड़ेंगे भैया धारा का मान बढ़ता है। याद रखिए, विभव का मान अपरिवर्तित या समान रहता है। ठीक है जी, डिक्रीज वालों को सैल्यूट है, सलाम है हमारा भाई। अरे बहुत क्लियर है, समांतर में जो तुल्य प्रतिरोध है वो घटता है। तो I बराबर V बटे R इक्वलेंट, अगर ये घटता है तो धारा का मान बढ़ता है। वैसे भी देख लेते हैं। बैच बी में नेटवर्क का नहीं, बच्चों का कुछ और चल रहा था भाई। अच्छा जी, कहीं तो छोड़ दिया करो। बेटा शिवानी जी, आप नहीं जानते ये लोग वो है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था बेटा, लेकिन ये लोग वो है जिनके घर में खाने को अनाज का दाना नहीं है, लेकिन आस्की का भूत चढ़ा। आस्की का भूत भी क्या, ये पता है इसलिए बोलने आए यहाँ कि जो लड़कियां सीरियस है और देख रही है, ये देखना बंद कर दे। इन लोगों की बेटी सोची समझी साजिश होती है। ठीक है जी, आजकल बहुत नीच हरकतें कर रहे हैं।
लोग बाग बड़ी नीच हरकतों पे उतारू हो रहे। बताओ, अरे लड़कियां बेचारी पढ़ रही है, नालायकों तुम्हारे घर में भी तो होती है, तुम्हारे घर में भी होती है माताएं बहनाएं, उनको भी ऐसे ही बोलते हो या सुनते हो तो खून खोल जाता है नालायकों। किसी की बहन बेटी पढ़ने आई है तो कम से कम शिक्षा तो ग्रहण करने दे दो। छोटी सोच के लोगों, घटिया मानसिकता के लोगों। अरे बेचारी लड़कियां जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट करके घर वालों को समझा के बेचारी थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण करती है, और तुम लोग उन्हें भी पढ़ने में बिल्कुल ऐसी बाधा उत्पन्न करते हो, है जी। तो छोटी सोच के लोगों, ऐसे जो नहीं, इग्नोर ही कर रहा हूं बेटा तब से ना। खाने का घर में नाज का दाना नहीं है, लेकिन आस की चढ़ रही सर पे, बिल्कुल आस की चढ़ रही। बताओ इस बिटिया को, इस देवी को इसे क्या उल्टा सीधा लिखने की आवश्यकता बोल रहे हो? वो बेचारी और डिमोटिवेट होगी कि मुझे ऐसा बोल दिया हो क्लास, है भाई। तो ऐसा ना करो। ये आपके घर की संस्कारों को और संगति को दर्शा रहे हैं। क्या आपके घर में आपके पिताजी भी सबको ऐसे ही बोलते हैं या आपकी बहनों को ऐसा बोलता है? नहीं बोलते भाई, खून खोल जाता है अंदर से। तो जो चैनल पे देख रहे हैं वो सब हमारी बेटी बहन, छोटी बहन के समान है भाई। तुम ऐसी हरकतें ना करो जिससे तुम्हारे खुद के संस्कारों की धज्जियां उड़े। ऊपर किसी और लड़की को लिख रहा था, मैंने इग्नोर किया, फिर इस लड़की को लिखने लगा। कह रहा है प्रतिरोध x के एक तार को समान लंबाई के 5 भागों में काट दिया जाता है। 5 भागों में काट दिया तो ये हो गया जी x/5, 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 x/5। 5 समान भागों में काट दिया ना, x को 5 जगह काट दिया। अब इन्हें हम पैरेलल में, अब इन्हें हम लोग बेटा पैरेलल में जोड़ दें। पैरेलल में अगर जोड़ दें कितना, x/5 को x/5 को x/5 को x/5 को अगर हम समांतर में जोड़ दें तो देखिए जी, हम यही तो कहेंगे कि x इक्वलेंट बटे x/5 तो है और ये 5 है बेटा, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाता है। कल आपको सूत्र सिखाया था R इक्वलेंट बराबर R/N। तो n कितने बेटा, यहां 5, तो ये हो गया प्यारे बच्चों x/25। कितना हो गया बेटा, x/25, x/25। अरे यार ऐसी चीजें